हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्जेंट। इससे पहले हम आपको एक वीडियो बनाए थे सोप पर, तो ये आपका नेक्स्ट आपका डेली लाइफ केमिस्ट्री पर बेस्ड आपका एक वीडियो डिटर्जेंट। तो देखिए डिटर्जेंट क्या होता है। डिटर्जेंट भी आपका सोप लाइक क्लीनिंग एजेंट है जो कि आपका सोप के अल्टरनेट के फॉर्म में आपका यूज किए जाते हैं, लेकिन कुछ रिस्पेक्ट में आपका सोप से बेटर क्लीनिंग एजेंट माने जाते हैं। खास तौर पे आपका जो हार्ड वाटर होता है उस हार्ड वाटर में कंपैरेटिवली सोप से डिटर्जेंट आपका एक बेटर आपका क्लीनिंग एजेंट होता है, इसलिए हम डिटर्जेंट को प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू सोप एज ए क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, और इन्हीं डिटर्जेंट को हम क्या भी कहते हैं, आपका सनडेट कहते हैं इन्हीं को। ठीक है ना, तो डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट आर the chemical compounds या cleaning agent used as an alternative of the soap। ठीक है ना। देन देखिए डिटर्जेंट होता है आपका 3 डिफरेंट टाइप का। उसमें से पहला टाइप का जो आपका डिटर्जेंट है वो होता है आपका एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है ना। एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है जरा सुनिएगा। ये है आपका कोई R, ये C6H5 SO3H SO3H। ठीक है, सल्फोनिक एसिड होगा SO3H। तो ये कहते हैं पैरा एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इसका नाम। ठीक है ना, ये क्या है? पैरा एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये नहीं होता तो क्या होता? C6H5 SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या है? पैरा एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है पैरा एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ऐसी ये लिखे R O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये ठीक है ना। ये है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्किल हाइड्रोजन SO4 क्या हुआ आपका? सल्फेट। ठीक है ना, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना भैया। इन दोनों का, ठीक है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, सपोज इसकी आपने रिएक्शन कर दिया NaOH के साथ, तो NaOH से रिएक्शन करेंगे तो बेस है, ये एसिड है, तो इसका OH इसका H क्या निकल जाएगा? H2O। यहां से बन जाएगा R, ये हो गया S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है ना, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है ना, और यहां पर भी आप NaOH का रिएक्शन कर लो या KOH का रिएक्शन कर लो, तो ये बेस, ये एसिड है, OH इसका OH इसका H क्या निकल जाएगा भैया? H2O। तो ये बन जाएगा ROS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज डिटर्जेंट। ठीक है ना, ये भी क्या कहलाएगा आपका? डिटर्जेंट। ठीक है ना, किसका? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी एल्किल सब्स्टिट्यूटेड या पैरा एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, और एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का बेस के साथ रिएक्शन करके जो बना हुआ आपका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होगा। बोथ दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एनायनिक डिटर्जेंट। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है ये आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होना चाहिए, एटलीस्ट 8 और 10 कार्बन से ज्यादा कार्बन वाला एल्किल चेन होना चाहिए ये प्रेजेंट आपका। तो ये कहलाता है एनायनिक डिटर्जेंट। अब इनको एनायनिक क्यों कहा गया भैया? इसका जो आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है
वो आपका एनायनिक पार्ट में सिचुएटेड है। इसको यदि आप आयनाइज करोगे तो Na+ आयनाइज होगा और ये एनाइन बनेगा आपका। तो एनायनिक पार्ट में आपका एल्किल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल प्रेजेंट है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। इसमें भी आपको दिख रहा है आयनाइज करोगे तो Na+ आयनाइज होगा, तो ये आपका एनायनिक पार्ट है, उस एनायनिक पार्ट में एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट। ध्यान दीजिएगा, एनायनिक डिटर्जेंट किनको कह रहे हैं, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड और एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, कंबाइनली क्या कहते हैं, ये आपका एनायनिक डिटर्जेंट। और इनको एनायनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके एनायनिक पार्ट में आपका एल्किल सब्स्टिट्यूएंट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसको हम कह रहे हैं वो सिचुएटेड है, इसलिए इनको हम कहते हैं ये एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है ना। देन सेकंड टाइप में आता है केटायनिक डिटर्जेंट। देखिए अब केटायनिक डिटर्जेंट कह रहे हैं तो क्या होगा भी आपका, जो आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा वो केटायनिक पार्ट में सिचुएटेड होगा। सेकंड टाइप ये हो गया केटायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, देखिए RNCSC ठीक है ना। चलिए R की वजह हम कोई लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पुट कर लेते हैं, CH2 का होल सपोज 15 रख दिया आपने, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट आपका ब्रोमाइड सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, एसीटेट सॉल्ट, जो भी आप लेना चाहें, नाइट्रोजन से 4 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा तो ये कहलाता है क्वाटरनरी अमोनियम डेरिवेटिव। NH4 क्या होता है, 4 H होंगे ना, तो ये हुआ अमोनियम आयन। ठीक है, इसके चारों H को रिप्लेस करके आपने 4 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट रखे, तो ये कहलाता है क्वाटरनरी अमोनियम ब्रोमाइड, क्लोराइड, एसीटेट, कोई भी एनायन इसके साथ अटैच करेंगे तो ये क्या होगा, सॉल्ट क्रिएट हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, इन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को ही आप क्या कहते हैं, केटायनिक डिटर्जेंट कहते हैं इनको। ठीक है, अब इनको केटायनिक डिटर्जेंट क्यों कह रहे हैं, और ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, पहले तो इसमें ये ध्यान रखें कि एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट एटलीस्ट आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें 16 कार्बन की एक एल्किल क्या है, चेन है, रिमेनिंग जो आपके हैं वो स्मॉलर भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होना चाहिए। तो ऐसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स को हम केटायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। और केटायनिक क्यों कह रहे हैं, बात समझ में आ रहा होगा, जैसे उसको एनायनिक कहता है, इसको हम केटायनिक कह रहे हैं, तो इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो केटायनिक पार्ट में सिचुएटेड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, केटायनिक डिटर्जेंट कहते हैं इसको। ठीक है ना। देन थर्ड टाइप का हमारा जो, अब इसमें फर्दर एग्जांपल्स आपको बनाने हैं तो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर लो, या आप यहां से ब्रोमीन की जगह क्लोराइड रख लो, ब्रोमाइड रख लो, एसीटेट रख लो। ठीक है ना, वेरी करते रहेंगे तो एग्जांपल्स वेरी करते रहेगा आपका। ठीक है, देन थर्ड टाइप अनआयनिक डिटर्जेंट। ठीक है ना, अनआयनिक डिटर्जेंट को आप नॉन आयनिक डिटर्जेंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये एक्चुअली एस्टर्स हैं। देखिए कैसे, RC≡OOH, कोई हायर फैटी एसिड है, इसका हमने रिएक्शन करा होगा OH CH2C CH2OH CH2OH एंड CH2OH। ठीक है, तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, ये बहुत सारे OH हैं तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, और एसिड की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इससे क्या बनेगा, एक एस्टर बनेगा ना, ये हो गया -H2 निकला, RC≡O CH2C CH2OH CH2OH एंड CH2OH। ठीक है ना, जो आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग फैटी एसिड के साथ आप ट्रीटमेंट करते हैं तो बना हुआ जो एस्टर होता है,
यही एस्टर किसकी तरह बिहेव करता है, अनआयनिक डिटर्जेंट या नॉन आयनिक डिटर्जेंट की तरह बिहेव करता है बिहेव करेगा। इन्हीं को हम अनआयनिक डिटर्जेंट कहते हैं। अब अनआयनिक डिटर्जेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ये R है एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो भी कहते हैं, ये आपका क्या है, ऐसे पार्ट में सिचुएटेड है जो कि आयनाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कंपाउंड आपका आयनाइजेबल नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट आपका नॉन आयनाइजेबल पार्ट में प्रेजेंट है या अनआयनाइजेबल पार्ट में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम अनआयनिक डिटर्जेंट। यहाँ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कैटायनिक पार्ट में सिचुएटेड है, इसलिए इसको कैटायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। इससे पहला वाला था उसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन आपका एनायनिक पार्ट में सिचुएटेड था, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 डिफरेंट टाइप के डिटर्जेंट। अब इनमें इनका जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो बिल्कुल एज लाइक टू किसके होता है, आपका सोप के होता है। ठीक है, जैसे आपका सोप क्या है, अपना क्लीनिंग एजेंट एक्शन शो करते हैं किसी क्लॉथ के ऊपर जो आपका ऑयली इंप्योरिटीज है उनको रिमूव करने के लिए, बिल्कुल उसी फैशन पे आपका कैटायनिक या एनायनिक डिटर्जेंट भी शो करते हैं। इनमें भी देखिए इसका जो आपका क्या हो, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये आपका क्या है, ऑयली ड्रॉपलेट या ऑयली इंप्योरिटी के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जो पोलर हेड होगा, क्योंकि पोल तो है इसमें प्लस तो है, तो पोलर हेड किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, बिल्कुल सेम फैशन में। केवल यहां पे आपका हल्का सा डिफरेंस है, अनआयनिक डिटर्जेंट में आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन तो आपका जो आपका क्या है वहां, इससे पहले हम जो वीडियो बना रहे हैं उसको आप देखेंगे तो आपको तब क्लियर समझ में आएगा। क्लॉथ के ऊपर जो ऑयली इंप्योरिटीज है वो नॉन पोलर नेचर की है, तो आर उस नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इसका जो OH ग्रुप्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तब जाकर के ये अपना क्लीनिंग एक्शन क्या करता है, शो करता है। ये एक साइड से आपका एल्काइल हाइड्रोकार्बन चेन ऑयली इंप्योरिटी या ऑयल ड्रॉपलेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो क्लॉथ के ऊपर है वहां से इंटरेक्टेड होगा, और इसके जो क्या है OH ग्रुप है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरेक्ट होता है, तब वाटर फ्लो करेगा तो ये इसको भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये R ग्रुप यहां से आपका ऑयल के मॉलिक्यूल को अपने साथ एब्स्ट्रैक्ट करके तब जाकर के यहां से इजेक्शन करेगा। ठीक है, जैसा आप ऐसे समझे ना, देखिए सपोज ये क्लॉथ है, इसके ऊपर आपका कोई ऑयली इंप्योरिटी है, तो ऑयल नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो ये इंटरेक्ट होंगे, और ये वाले जो OH ग्रुप हैं ये H2O मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी रखता है, ये आप जानते हैं, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए तो वाटर फ्लो करेगा, तो ये इसको भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये R ग्रुप इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो तब यहां से धीरे धीरे ऑयल ड्रॉपलेट क्या होगी या ऑयली इंप्योरिटी क्या होगी, क्या है, इजेक्शन करेगा, तब जाकर के क्लॉथ आपका क्या होगा, क्लीन होगा। तो ये आपका सोप का ये डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन है वो बिल्कुल एज लाइक टू आपका सोप है। कैटायनिक एनायनिक में तो कोई डिफरेंस नहीं है, पोलर हेड वाटर से इंटरेक्ट करेगा, नॉन पोलर टेल ऑयल से इंटरेक्ट करेगा। केवल अनआयनिक वाले में ध्यान रखना, नॉन पोलर टेल ऑयल से इंटरेक्ट तो करेगा, वो तो उसी फैशन पे है, लेकिन यहाँ पोलर हेड नहीं है, पोलर हेड नहीं है तो इसका OH ग्रुप क्या करेंगे, H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरेक्ट करेगा, तब जाकर के यहाँ से ये एब्स्ट्रैक्शन होगा। ये बिल्कुल ये सेम फैशन है, वाटर इसको खींचेगा, फिर ये पूरी चेन है, ये R इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तब जाकर के यहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट इजेक्शन करेगा। तो ये आपका क्लीनिंग एक्शन भी बिल्कुल सेम फैशन पे एज लाइक टू सोप आप डिफाइन कर सकते हैं। कैटायनिक एनायनिक कोई डिफरेंस नहीं, अनआयनिक में वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन होता है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से भी आपको ये वीडियो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि आपको समझ में आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करें। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंपैरेटिव स्टडी लेंगे सोप एंड डिटर्जेंट का। थैंक यू।